नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। चलिए मित्रों, आज की क्लास की बात करते हैं। आज जो हमारी क्लास है वो सामाजिक अध्ययन की पैडा है। देखिए, सीटेट का जो सेकंड पेपर है उसमें 60 मार्क्स की आपकी सामाजिक अध्ययन यानी कि एसएसटी की पैडा आती है। 60 मार्क्स की एसएसटी आती है। इस 60 मार्क्स में से लगभग आपके 45 जो प्रश्न हैं वो कहाँ से आएंगे। वो आएंगे 6th 7th 8th की एसएसटी की, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स हैं। बाकी जो 15 मार्क्स हैं वो आपके होंगे पैडा के। तो आज हम इन्हीं 15 मार्क्स की बात करेंगे कि इनको हमें कैसे चुटकियों में सॉल्व करना है। और उसके लिए तरीका बहुत आसान है, बस एक ही ट्रिक समझनी है। और वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है पॉजिटिव और नेगेटिव। इतनी बेहतरीन ट्रिक है कि आपने क्वेश्चन देखा और आंसर बता दिया। और भाई, जो बच्चे प्रश्न देख के आंसर बताने लगे हैं, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव से वो फटाफट आंसर बताने लगे हैं, वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्योंकि और बच्चों को भी पता चलना चाहिए कि हाँ भाई, उनका यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। इससे और बच्चे भी प्रेरित होंगे क्लास देखने के लिए, और उनका भी फ़ायदा होगा, उनका भी सीटेट क्लियर होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी ट्रिक से देखते हैं कि किस तरह से एसएसटी की पैडा चुटकियों में सॉल्व होती है। प्रश्न नंबर 1, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया। अब देखो, उपयुक्त चीज़ वही होगी जो पॉजिटिव होगी। अब अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव का मेथड सीखना चाहते हैं तो प्रश्न को भी पॉजिटिव और नेगेटिव के तरीके से पढ़ना सीखो। आप प्रश्न इस तरह से पढ़ें कि वो पॉजिटिव चीज़ पूछ रहा है या नेगेटिव चीज़, और यही दो चीज़ें पूछी जाती हैं ज़्यादातर। कुछ होते हैं, क्या कहते हैं, प्रॉपर जो आपके थ्योरी के प्रश्न होंगे उसमें थ्योरी ही पूछी जाएगी, बट बाकी की जो बात कर रहा हूँ पैडा में यही पूछा जाएगा। तो इसमें वो पूछ रहा है पॉजिटिव। प्रत्यक्ष उदाहरण तथा अनुभवों से सीखना, अनुभव पॉजिटिव। और जो प्रत्यक्ष उदाहरण है वो भी पॉजिटिव होते हैं, यानी कि जो बच्चे को सामने दिखाई दे रहे हैं। तथ्यों और आंकड़ों को स्मरण आधारित सीखना, स्मरण यानी कि याद करना, स्मरण करना, कंठस्थ करना, कंठस्थीकरण, सुनाना, दोहराना, रटना, नकल करना, ये सब नेगेटिव वर्ड, इनको आप लिख लो। तो भाई, इसमें पहला सही है, दूसरा गलत है। आप देखेंगे ऑप्शन यानी कि जो कूट है, ए और बी में से कोई सही नहीं, ये तो बात गलत है। केवल ए सही है, हाँ ये बात ठीक है। केवल बी सही है, बी तो गलत है। ए और बी दोनों सही है, नहीं ये भी सही नहीं है। तो आंसर हो गया हमारा बी। तो कितना आसान था, पॉजिटिव नेगेटिव से फटाक से बता दिया हमने। अगला देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है। तो जो पॉजिटिव होगा वो सही होगा। वही तो एक तरीका, देखो, एक तरीके से अगर आपने चीज़ों को सीख लिया तो बस एक तरीके पे मेहनत करनी है। किस पे? नेगेटिव और पॉजिटिव पे। अब कोई आपको 75 तरीके सिखा रहा है, आपका समय भी बर्बाद हो रहा है, और 75 तरीके सीखना मुश्किल भी है। एक तरीका सीख लो, जब उससे एक सही काम चल रहा है। तो नेगेटिव पॉजिटिव से बड़ा आसान है नेगेटिव पॉजिटिव सीखना। जिस सब्जेक्ट की भी क्लास देख रहे हो उसको सीरियल वाइज देखो, पहला काम। और बिना स्किप किए देखो, दूसरा काम। क्योंकि अगर आपने स्किप कर दिया तो फिर आपको नेगेटिव और पॉजिटिव समझ नहीं आएंगे, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं यहाँ पढ़ने का। फिर तो आप कहीं भी पढ़ लो, या जहाँ पढ़ रहे हो वैसे वहीं पढ़ लो। मेरे चैनल पे कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। मेरे चैनल पे अगर आपको पढ़ना है तो आपको सीरियल से देखने पड़ेंगे वीडियोज, क्लासेस, और स्किप मत करना। क्योंकि जो क्लैरिफिकेशन मैं देता हूँ ना, वही महत्वपूर्ण है। उसी से नेगेटिव और पॉजिटिव आपको समझ आएगा। अगर आप सिर्फ सोचते हैं कि क्वेश्चन देख लो और फिर आंसर देख लो, उससे काम चल जाएगा, तो नहीं चलने वाला। चलिए, क्या कह रहा है? पॉजिटिव चीज़ पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है। तो जो पॉजिटिव होगा वही सही होगा। चलिए, जानकारी का स्मरण करने में अवधारणात्मक विकास होता है, स्मरण नेगेटिव। तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है, सदैव या हमेशा, कहीं पे भी आए नेगेटिव। अभी तो दोनों ही नेगेटिव हैं। अब कूट देखो, ए और बी में से कोई नहीं, तो मुझे तो ये ठीक लगा। केवल ए नहीं, ए और बी में दोनों में से कोई भी ठीक नहीं है। देखो, नेगेटिव पॉजिटिव ने बड़े आराम से बता दिया। पहला आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वन्य जीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है। पॉजिटिव होगा। भाई, आप बच्चों को संवेदनशील बनाना चाहते हो, आप बच्चे में कोई अच्छी चीज़ डेवलप करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? उसमें पॉजिटिव चीज़ डालो। यहाँ से चलते हैं, विद्यालय में वन्य जीवन सप्ताह को मनाना, ठीक है, हो सकता है। वन्य जीवन संरक्षण पर नाटक तैयार करना, ये भी ठीक लग रहा है। संदर्भित नीतियों और कानूनों के बारे में पढ़ना, आपने कानून पढ़ लिया कि जानवरों को ऐसे बचाओ वैसे बचाओ, ठीक है। अब देखो, नीति वैसे भी नेगेटिव वर्ड है, हालांकि संदर्भ है, लेकिन फिर भी नीति जो है नेगेटिव वर्ड है।
पशु आधारित उत्पादों को ना खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। अगर बच्चा ये काम करता है तो इससे क्या होगा, वन्य जीवन यानी कि वन में जो रहने वाले जीव जंतु उनका संरक्षण होगा। तो ये सबसे बेस्ट आंसर है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत कॉमन होते हैं और सबको आते हैं, उन्हीं में से एक क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव की जरूरत नहीं रहेगी। मौसम और जलवायु की संकल्पना पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी जिससे विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझ सके। तो पॉजिटिव गतिविधि करवाना भाई। चलिए, उन्हें मौसम के तत्वों के प्रतीक व संकेतों का चित्र बनाने के लिए कहना। अगर बच्चे स्वयं से ही चित्र बना रहे हैं, देखिए चित्र बनाना जो है वो पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना। चित्र दिखाना नेगेटिव होता है। छोटी छोटी चीज़ें इनको आपको, ये आप तभी ध्यान में रख पाओगे जब मैं बता रहा होता हूँ, तब इनको लिख लिया करो, लिखना जरूरी है, तभी याद रहेंगी। चित्र बनाना पॉजिटिव, चित्र दिखाना नेगेटिव। नोटबुक में मौसम से जुड़े प्रश्नों के उत्तर लिखना, प्रश्न उत्तर नेगेटिव। मौसम के तत्वों पर आधारित शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्यपत्रक को हल करना, कार्यपत्रक नेगेटिव। समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों के मौसम की रिपोर्ट को एकत्रित करना और उन्हें अपनी नोटबुक में चिपकाना। देखिए 4, 5, 1, 2, 3, अगर इन गिनती वाले शब्दों पर कोई सेंटेंस आधारित है कि 5 दिन ही करना, भाई 6 क्यों नहीं करो। 4 हो सकता है बच्चे को 4 में ही समझ में आ जाए, जबरदस्ती 5 दिन करवा रहे हो सकता है बच्चे को 10 दिन में भी समझ में ना आ रहा हो, लेकिन आपने कहा 5 दिन करो, पर काम खत्म कर दो, अब नहीं करना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ बंध गए, बाउंड हो गए, और जब बाउंड हो जाएंगे तो फिर मामला नेगेटिव। तो देखो भाई, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये 3 तो आंसर हो ही नहीं सकते, और यहाँ पे हमें हमारा पॉजिटिव वर्ड भी मिला हुआ है, आंसर कर दो। इससे ज़्यादा आसान तरीका और सटीक तरीका आपको शायद ही कहीं मिले, तो इसको प्लीज़ अपनाओ और सीटेट को क्लियर करो। आप सीटेट करोगे, मुझे बड़ी खुशी होगी। चलिए, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में बच्चों के संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों से नहीं शब्दों से नहीं बल्कि दृश्यों और आवाज़ों से। इसके लिए शिक्षण का कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी होगा, पॉजिटिव। जो तरीका पॉजिटिव होगा वही सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा, ध्यान रखना। सामाजिक विज्ञान की बात कर रहा है, इस बात का भी ध्यान रखना। चलिए, व्याख्या नेगेटिव, कक्षाई चर्चाएं, चर्चा पॉजिटिव। परियोजना पद्धति, देखो ये तो नॉन नेगेटिव कहता, मैं इसको ना पॉजिटिव कहता, क्योंकि ये नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच की स्थिति है, कई बार ये नेगेटिव रहती है, कई बार पॉजिटिव रहती है, इसलिए मैं इसको कर देता हूँ होल्ड पे। क्षेत्र भ्रमण पॉजिटिव, सर्वेक्षण पॉजिटिव। क्षेत्र भ्रमण इसलिए कि क्षेत्र में जब बच्चा जाएगा तो अपनी आंखों से देखेगा, प्रत्यक्ष रूप से देखेगा, खुद से करेगा तो सीखेगा। सर्वेक्षण इसलिए कि बच्चा जब सर्वे खुद ही कर रहा है तो चीज़ों को ज़्यादा सीख रहा है। अब 2 चीज़ें हैं, 1 और 2, ये जो दोनों हैं ये पॉजिटिव हैं। अब हम फंस गए कि 2 में से किसे आंसर करें, तो इसके लिए एक मंत्र देता हूँ। यहाँ तो खैर कम फंसते हो, CD में ज़्यादा बच्चे फंस जाते हैं, और क्या कहते हैं, पैडाम भी काफ़ी फंसते हैं। सबसे पहली चीज़ देखना आप विस्तारित, कि विस्तार कहाँ ज़्यादा है, बच्चा कहाँ ज़्यादा सीख रहा है, बच्चा क्रियात्मक कहाँ हो रहा है, लर्निंग बाय डूइंग कहाँ कर रहा है, बच्चों को लचीलापन कहाँ मिल रहा है। तो पहली बात में ही आपको आंसर मिल जाएगा। पहली बात में आंसर ना मिले तो दूसरी बात देखना कि पॉजिटिव वर्ड्स कहाँ ज़्यादा हैं, अगर वो पॉजिटिव पूछ रहा है तब मिल जाएगा। और ये दोनों मंत्र भी काम ना करें तो फिर भैया क्वेश्चन पढ़ लेना और फिर अपनी बुद्धि लगा के आंसर कराना जो आपके हिसाब से ठीक हो। चलो, पहला देखेंगे विस्तार। तो देखो, एक तो कक्षा के अंदर चर्चा हो रही हो, यहाँ भ्रमण कर रहा है, तो जब भ्रमण कर रहा है तो ये बड़ी चीज़ है, ब्रॉड चीज़ है। सर्वेक्षण ये भी बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये ग्राउंड में जाके हो रही है, सजीव रूप से बच्चा देख रहा है उन चीज़ों को, तो ये ज़्यादा ब्रॉड है, इसलिए आंसर भी ए ही रहेगा, पॉजिटिव चीज़ रहेगी। अगला क्वेश्चन, गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी व्यूहरचना सबसे अधिक उचित होगी, वही उचित होगी जो पॉजिटिव होगी। तो क्या ढूंढना है, पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढने हैं। वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना, वाद विवाद पॉजिटिव, चर्चा पॉजिटिव। विद्यार्थियों को पाठ्यवस्तु में पढ़ने के लिए कहना और कठिन शब्दों के अर्थ की व्याख्या करना, पाठ्य पुस्तक नेगेटिव, व्याख्या करना नेगेटिव। अर्थ तो ठीक है लेकिन आपने व्याख्या कर दी, पाठ्य पुस्तक नेगेटिव चीज़ को आप पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हो, कैसे हो जाएगी, नहीं होगी। नोट्स लिखना या नोट्स तैयार करना नेगेटिव, व्याख्यान देना, भाषण देना, लेक्चर देना नेगेटिव। विद्यार्थियों को हैंड आउट्स देना और व्याख्या करना, फिर व्याख्या हो गया। तो देखो कितना आसान हो गया ये वाला, नेगेटिव 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 पॉजिटिव पॉजिटिव आंसर। मुश्किल से 5 से 7 सेकंड लगेंगे, गोला भी भर जाएगा और आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। कैसे, नेगेटिव और पॉजिटिव से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यह देखा गया है कि सांस्कृतिक, सामाजिक और
वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात पूर्वाग्रहों और अभिवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं। अतः शिक्षण का उपागम कैसा होना चाहिए भाई? पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव होगा तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। फिर तो देखेंगे व्याख्यान पद्धति नेगेटिव, परियोजना मैं कहता हूँ ना, इसको ना नेगेटिव कहता है ना पॉजिटिव कहता है। मुक्त अंत पॉजिटिव होता है। चर्चा भी पॉजिटिव होती है। अब 2 पॉजिटिव हो गए। अब देखो ये जो मुक्त अंत पॉजिटिव है ना, ये ज़्यादातर प्रश्न के संदर्भ में पॉजिटिव होता है। इस बात को समझ लो। अगर प्रश्न मुक्त अंत वाला है कि भाई कैसा प्रश्न होना चाहिए, तो मुक्त अंत वाला प्रश्न होना चाहिए। अब यहाँ प्रश्न की तो बात नहीं हो रही है, यहाँ किस चीज़ की बात हो रही है? और चीज़ों की बात हो रही है। तो जब प्रश्न की बात नहीं हो रही है तो इसको हम छोड़ देंगे। अब दूसरे पॉजिटिव पे आ जाएंगे। चर्चा उन्मुखी, यानी कि जो भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो पक्षपात के हैं, पूर्वाग्रह के हैं, अभिवृत्तियों के, या किसी भी तरह के हों, उन पे चर्चा होना जरूरी है। जब तक ऐसे टॉपिक्स पे चर्चा नहीं होगी तब तक ये टॉपिक हमारे लिए समस्या परेशानी उत्पन्न करते रहेंगे। और चर्चा हमारा क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ जाएंगे बिना किसी डाउट के। करेक्ट आंसर कैसे मिलेगा? नेगेटिव पॉजिटिव से मिलेगा भाई, गौतम सर की क्लास में मिलेगा भाई। पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी समुदाय विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दे को पढ़ाते समय पॉजिटिव चीज़ करना, संवेदनशील रहना। संवेदनशीलता लगभग पॉजिटिव सी ही होती है, पॉजिटिव ही होती है। तो आप देखते हैं भाई पॉजिटिव हमें क्या ढूंढना, हमें पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढने हैं। शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यात करना चाहिए। बच्चे का सम्मान करना, बच्चे की गरिमा का सम्मान करना पॉजिटिव होता है। बच्चे का सम्मान करना, बच्चे की भाषा का सम्मान करना, बच्चे के अनुभव का सम्मान करना, बच्चे की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का सम्मान करना पॉजिटिव होता है। व्याख्या हालांकि नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव चीज़ की व्याख्या कर रहा है वो, तो इसको थोड़ा सा होल्ड करेंगे व्याख्या को। शिक्षक को विद्यार्थी से कहना चाहिए कि वे इन पर पुस्तकालय में या घर पर नोट्स बनाएं। नोट्स बनाना नेगेटिव। शिक्षक को पाठ्यपुस्तक का सम्मान करना चाहिए और तथ्यों को उसी प्रकार व्याख्यात करना चाहिए जैसे कि दिया गया। पाठ्यपुस्तक नेगेटिव, देखो उसमें बोल भी रखा है वैसे ही व्याख्या कर दो जैसा दिया है, तो फिक्स कर दिया, बाउंड हो गए, नेगेटिव हो गया। शिक्षक को सक्षम अधिकारियों को लिखना चाहिए कि वे पाठ्यचर्या में से ऐसे विवादास्पद प्रकरण को हटा दें। देखो ऐसा कोई भी सेंटेंस जो स्कूल से बाहर के लोगों की बात करता है वो सेंटेंस नेगेटिव होता है। सीटेट का जो सिलेबस है वो बच्चे के जो उसका स्कूली जीवन जो है उसके आसपास घूमता है, स्कूली जीवन। तो हम उसी की बात करेंगे, बाहर वाले किसी आदमी की बात नहीं करेंगे। जो बाह्य शब्द है, बाहरी शब्द जो है ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, आंसर कर दो पॉजिटिव। इससे आसान तरीका भाई मिलेगा नहीं, मानो या मत मानो। एक शिक्षक प्रशिक्षणार्थी, यानी कि जो आप टीचर ट्रेनिंग करते हैं बच्चे उनके लिए, इस प्रकार एक अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखती है। विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो जाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है? देखो समझ वर्ड पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव की ही बात कर रहा है। तो क्या ढूंढेंगे? पॉजिटिव ढूंढेंगे। विश्लेषण ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, कौशल ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, संश्लेषण ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, बोध पॉजिटिव। कर दो आंसर। नेगेटिव पॉजिटिव परफेक्ट आंसर लाएगा, सही आंसर लाएगा, आपको 1 नंबर दिलाएगा। शर्त यह है कि आपको मेरे ही तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव को समझना पड़ेगा। अपनी बुद्धि लगाएंगे तो समस्या हो जाएगी थोड़ी सी। प्रश्न उत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह को सुनिश्चित करती है। पॉजिटिव चीज़ को सुनिश्चित करेगी तभी तो प्रभावी होगी। तो क्या ढूंढना है? पॉजिटिव चीज़ ढूंढनी है, पॉजिटिव वर्ड ढूंढना है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये वाले सवाल तो आ चुके सीटेट में, अब तो आएंगे नहीं, इन्हें करने से क्या फ़ायदा? बिल्कुल सही कहते हैं, बिल्कुल नहीं आएंगे। लेकिन मैं आपको प्रश्न तो इसी तरह के आएंगे ना, तो उन्हीं प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स सिखा रहा हूँ। पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स, यार वर्ड्स तो वही आएंगे, नए नए शब्द कहाँ से लाएंगे? सीबीएसई वाले क्वेश्चन बदल देंगे, शब्द नहीं बदल पाएंगे। तो आप शब्दों पे ध्यान दो। क्या पूछ रहा है? पॉजिटिव, तो कैसा शब्द ढूंढेंगे? पॉजिटिव। चलो, परीक्षा को बेहतर तरीके से करने संबंधी विद्यार्थी की योग्यता, परीक्षा नेगेटिव। विद्यार्थी द्वारा अच्छी तैयारी के साथ कक्षा में आना, इसमें ना कुछ पॉजिटिव ना कुछ नेगेटिव, होल्ड कर दो। अधिक अनुशासित कक्षा, अनुशासित नेगेटिव। शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता, सक्रिय रूप से बच्चा सहभाग कर रहा है, सहभागिता पॉजिटिव नेगेटिव। जब सक्रिय के साथ है तो पॉजिटिव है, डोंट वरी।
बच्चा सक्रिय हो गया, इसका मतलब बच्चा खुद से कर रहा है, खुद से सीख रहा है, प्रश्नोत्तर कर रहा है, बातचीत कर रहा है, चर्चा कर रहा है, तो पॉजिटिव चीज़ है, आंसर कर दो। अब ये जो होल्ड वाला था ये होल्ड पे ही रहेगा, और होल्ड वाले देखो ज़्यादातर होल्ड पे ही रहते हैं, उससे बेटर ऑप्शन होता है। और सीटेट में क्या है कि वो बेटर ऑप्शन मांगता है। आंसर तो चारों हैं, सीटेट के आप जब भी ऑप्शन पढ़ोगे आपको लगेगा चारों आंसर, बट आपको बेस्ट ऑप्शन करना है। और बेस्ट ऑप्शन आपको कैसे मिलेगा? पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलेगा। इसलिए गौतम सर की पॉजिटिव और नेगेटिव की तकनीक को अपना लो, सीटेट क्रैक हो जाएगा दोस्तों। चलिए, अब आपको क्या करना है, एक तो आपको अपना कमेंट करना है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक तो आप करोगे ही मुझे पता है, शेयर करो ताकि और बच्चों का भी भला हो। बाकी सीटेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, नोट्स, पीडीएफ, गाइडेंस, एनीथिंग, आप इस नंबर पर मैसेज करें, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। जब भी आपका मैसेज देखूंगा जवाब ज़रूर दूंगा। तो मित्रों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।